Hello, dear students. Good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is ACRO 5321. Okay, so our today's topic is factors affecting watershed management. So, in this lecture, we'll discuss the watershed characteristics, climatic characteristics, land use pattern, the water pollutants, and the organizations. Okay, and these elements are affect the watershed management, we would say. And then the second topic is integrated watershed management. Okay, so let us start the topic, which is watershed characteristics. The first factor is the watershed characteristics. Okay, so watershed characteristics influence watershed management include size, shape, topography, slope, soils, vegetative covers and drainage density. Okay, so जो watershed management है वो वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इन सारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि साइज, शेप, टोपोग्राफी, स्लोप, सॉइल, वेजिटेटिव कवर और ड्रेनेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर अफेक्ट करता है. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइज वी वुड से the size of watershed determines the quantity of rainfall received, we would say. Okay, हम कह सकते हैं कि जो साइज है वाटरशेड मैनेजमेंट का, ठीक है, वो वाटर की क्वांटिटी को जो कि रेनफॉल से एकत्रित हो रही है उसको कितने मात्रा में रिसीव करने की क्षमता है, या हम कह सकते हैं कि जो सरफेस रन ऑफ को रिटेन करने की कितनी क्षमता है वो साइज पे डिपेंड करती है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द शेप, हम कह सकते हैं कि जो शेप जो है बेसिकली जो इट इज़ contributes to the speed with the runoff reaches the river, we can say. Okay, when a long catchment area will take longer time to drain, okay, and the short catchment area take the shorter time to drain. हम कह सकते हैं कि जो एक बड़ा कैचमेंट एरिया है या कलेक्टिव एरिया है वो ज़्यादा टाइम लेगा रेन को रिसीव करने के लिए, देन उसको ड्रेन आउट करने के लिए. ओके, और जो छोटा कैचमेंट एरिया है वो कम टाइम लेगा रेन को रिसीव करने के लिए और उसको ड्रेन आउट करने के लिए कॉमन पॉइंट से. ओके, तो ये जो शेप है वो डिपेंड करते हैं. ठीक है, और जब हम सर्कुलर शेप की बात करते हैं तो सर्कुलर शेप जो होता है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि कहीं हद तक सुटेबल नहीं होता. ठीक है, क्यों सुटेबल नहीं होता? क्योंकि वो इट इज़ नॉट यूजली वी कैन से दैट डायरेक्टली इन हाइड्रोलॉजिकल डिज़ाइन मेथड. ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो उसमें जो सर्कुलर जो हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हर तरफ से पानी आता है, हर तरफ से वाटर जो है वो कलेक्ट होता है. ठीक है, तो उसका जो ड्रेन आउट है वो कॉमन आउटलेट नहीं होके फिर वो सरफेस रन ऑफ होने लग जाता है वाटर का. ठीक है, इसलिए बेसिकली जो इलेप्टिकल वाटरशेड जो जो शेप है वो हम प्रेफर करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, जहाँ एक कॉमन आउटलेट होगा, जहाँ एक हम कह सकते हैं कि एक एंट्रेंस होगा और एक प्रॉपरली एग्जिट पॉइंट होगा. ठीक है, देन द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स कंट्रोलिंग स्ट्रीम फ्लो इन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स इन वाटरशेड एज रेन और स्नो. हाउएवर, not all precipitations that falls in a watershed flow out, and stream will often continue to flow where there is no direct runoff from recent precipitation. ठीक है, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक से हमें समझ आ जाता है कि अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन कितना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेनफॉल कितनी है. ठीक है, कितनी फ्रिक्वेंसी, हर दिन बारिश हो रही है, ऑल्टरनेट डेज में हो रही है, कितने दिनों के अंतराल में हो रही है, ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है, और जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, उसका किस तरीके से हमको मैनेज करना है. प्रेसिपिटेशन का अलग अलग फॉर्म है, ज़रूरी नहीं कि वो रेन बेसिस पे भी हो, स्नो बेसिस पे भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म जो है हमको दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो इन सारे जो प्रेसिपिटेशन से जो स्ट्रीम में फ्लो होते हैं, वाटर फ्लो होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से हमारे जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं. ओके, एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लैंड यूज पैटर्न. ठीक है, सो लैंड यूज पैटर्न क्या होता है हमारा, कि लैंड यूज पैटर्न होता है वाटरशेड मेंटेन द हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, फिशरीज, वेटलैंड्स, coastal resources,
agricultural landscape, habitat and local communities. Protecting watershed ensures sustainable environment that supports recreational activity and the healthy economy. Type of land use, its extent and management are the key factor which affect the watershed behavior. ठीक है, लैंड यूज जो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, जो लैंड यूज क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू दी हमें उसे उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है. ठीक है, जो क्या कहता है, हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली होता है या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, हम कह सकते हैं. ठीक है, वो सस्टेनेबल होता है, बहुत ही प्राकृतिक तौर पे होता है, नेचुरल होता है, और किसी भी तरीके से हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम में सॉइल है, एटमॉस्फेयर है, लोकेलिटी है, पॉपुलेशन है, उसको अफेक्ट नहीं करता. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लैंड यूज क्लासिफिकेशन अगर हम वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं अपनी लोकल एरियाज में, तो वो क्या करता है, वाटरशेड को मेंटेन रखता है. ओके, देन द थर्ड इज वाटर पॉल्यूटेंट्स. ओके, सो वाटर पॉल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूटेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका न्यूट्रिएंट हो गया, न्यूट्रिएंट बैलेंस करके रखता है वाटर जो है. ठीक है, उसके हिसाब से हम जो ड्रेन करते हैं वाटर को. ठीक है, अगर हम अपने फील्ड पे ड्रेन कर रहे हैं तो पुअरली न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसमें या अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है. ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है. सो वी कैन से द कॉमन कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू वाटर पॉल्यूशंस आर द न्यूट्रिएंट्स एंड sediments which typically enter stream system after rainfall washes them off poorly managed soil field. So these type of pollutants are considered non-point source of pollution because the exact point where the pollutants originated cannot be identified. ठीक है, बहुत से पॉल्यूटेंट ऐसा है जो हम वाटरशेड मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है. जैसे आपका न्यूट्रिएंट्स पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, या आपका वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, वाटर पॉल्यूशन किस जरिए से हो रहा है, उसका मेन सोर्स क्या है वाटर पॉल्यूशन का इन वाटरशेड मैनेजमेंट. ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज टू आइडेंटिफाई दैट फॉर द watershed management. Okay, so that would be a very important factor to affect the watershed management. Okay, and when we talk about the vegetative cover, that is a very important factor affecting for watershed management. Okay, so vegetatively cover हम कहते हैं क्योंकि vegetative जब covered होगा हमारा soil तो वो क्या करेगा, soil जो है surface runoff को prevent करेगा, right, surface runoff नहीं होने देगा. उसके साथ ही साथ हमें क्या होगा, जो वेजिटेशन है उसके थ्रू हमें जो वाटरशेड लैंड जो है, ठीक है, विच इज़ व्हाट काइंड ऑफ अफेक्टेड इन इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी कितनी है, रन ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारा, एरोजन तो नहीं है कहीं, सेडिमेंटेशन कैसा है उसका, इवेपोरेशन रेट कितना है उस वाटर बॉडी का. तो ये सारी चीज़ें जो है वेजिटेटिव कवर अगर हम मेंटेन करते हैं तो वो वाटरशेड मैनेजमेंट को कहीं हद तक सुरक्षित रखती है. ओके, इसके साथ ही साथ सॉइल भी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू मेंटेन द वाटरशेड मैनेजमेंट. सो वी वुड से द सॉइल ऑफ द वाटरशेड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट percolates runoff and silt which we will be washed down the valley, we can say. So basically the erosion and transportation of soil depends on the डिफरेंट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जो हम अलग अलग सॉइल में हम क्या कर सकते हैं, इरोजन लेवल जो है वो अलग अलग होता है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इसलिए अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो रेनफॉल होने से वो जो सॉइल है बहुत ही दलदली हो जाती है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सैंड सॉइल एंड सिल्ट सॉइल. ओके, सो इस तरीके के जो कॉजेज़ हैं वो हमें जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल जो है, डिफरेंट सॉइल में अलग अलग कॉजेज़ हमें दिखाई पड़ते हैं. जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है, अफेक्ट होता है. ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टोपोग्राफी है आपका, स्लोप है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटरशेड मैनेजमेंट में अपना एक मुख्य भूमिका निभाते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन द थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन. Organization is to maintain the watershed management, to execute and implement the watershed management, we would say. Okay, so the success of any watershed management, any watershed development program is depend on the type of organization. This is the circular factor for the watershed development. Land use questions can only be tackled in close collaboration with the owner and the local participatory inhabitants. Okay, so
for the proper watershed management, we would say, we need to awareness in awareness messages for in our local areas. Okay, so सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन या सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो वाटरशेड का मैनेजमेंट नहीं करती, हमें अपने लोकल एरियाज़ में क्या करना पड़ता है, अवेयरनेस फैलाना पड़ता है, राइट। अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट को सारे इंस्टीट्यूशन के लोकेलिटी के अकॉर्डिंगली ही कोलेबोरेशन से, एक सहयोग से, संगठन से जो होता है, एक जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चल पाता है। ओके, सो लैंड यूज क्वेश्चंस कैन ओनली बी टैकल्ड इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द ओनर एंड द local participatory inhabitants. To augment such interaction, the size of watershed should not be large or too small. बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो जो अगर हमारा जो वाटरशेड है उसका कैचमेंट एरिया है वो टू लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, तो वो लॉन्ग टाइम लगाएगा ड्रेन आउट होने में, इवन दो भरने में टाइम लगाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो वो बहुत जल्दी भर जाएगा वाटरशेड जो है हमारा, और सरफेस रन ऑफ स्टार्ट हो जाएगा अलग 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 पॉइंट से, एग्जिट पॉइंट से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया या बहुत ज़्यादा स्मॉल एरिया जो है वो नहीं होना चाहिए वाटरशेड जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी लोकल एरिया में, ठीक है। तो इसका हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये फैक्टर भी है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लान करती है कि हमें कितने एरिया में मैनेजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू दी वाटर रिसोर्सेज, according to the water body. Okay, so people participation is only effective when a watershed have an organized developed agencies. ठीक है, कि किस तरीके से डेवलप कर रही है एजेंसीज और किस तरीके से कोलेबोरेशन जो है वहाँ पे का लोगों का, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन जो वहाँ पे है, एक कॉमन पॉपुलेशन जो उस गांव में, उस विलेज में या उस सिटी में डेवलप है, वो कितना कोलैबोरेट कर रही है गवर्नमेंट के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो डिपेंड करता है टू मेंटेन द वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, सो ये फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और वाटरशेड मैनेजमेंट में वाटरशेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच इज़ to form by these elements like size, shape, topography, slope, soil, vegetative cover and drainage density. Okay, so these elements are very important to maintain for the watershed management. Okay, जैसे ड्रेनेज डेंसिटी की हम बात कर रहे थे, तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, ड्रेनेज डेंसिटी एक ऐसा एरिया होता है या एक ऐसा एग्जिट पॉइंट होता है, हम कह सकते हैं, जो एक स्ट्रीम लेंथ का होता है, या एक रिवर बेसिन या रिवर ड्रेनेज हो सकता है, हम कह सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, डिवाइड होता है ड्रेनेज, अलग अलग ड्रेनेज बेसिन में, जहाँ से कॉमन आउटलेट पॉइंट जो है वो आपका वाटर का जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है, कि जो वाटर की क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी वाटर ड्रेन हो रही है किसी चैनल से या किसी स्ट्रीम से, या जो अच्छी क्वालिटी की वाटर ड्रेन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है किसी भी चैनल को मेंटेन करने का और इक्वली क्या करना, लेंथ जो है ओवर लेंथ का उसको फ्लो करने का बेसिकली, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, हम कह सकते हैं कि हाई ड्रेनेज डेंसिटी इंडिकेट्स अ ग्रेटर फ्लड रिस्क, ठीक है। जहाँ पे ड्रेनेज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक प्रॉपरली विड्थ और लेंथ हम मेंटेन करते हैं फॉर दी ड्रेनेज डेंसिटी पर्पसेस। ओके, अगर बहुत ज़्यादा है डेंसिटी उसकी, तो वो क्या होता है, फ्लड जैसे सिचुएशन क्रिएट कर देती है वाटरशेड मैनेजमेंट में, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करे तरीके से, उनको सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन फ्रिक्वेंटली इन आवर एग्जाम्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर दिस। okay, and the next topic is integrated watershed management. so integrated से मतलब आ रहा है हमारा, क्या समझते हैं हम integrated से, सारे combined process जब किसी management में run करते हैं, ठीक है, सारे combinedly अगर किसी management में कोई process run कर सकता है तो उसको हम कह सकते हैं कि that would be a integrated watershed management, ठीक है। so in integrated watershed management, in dry farming areas, watershed approach provide an ideal means for integrated development. ठीक है, so this approach will further the causes of sustainability which requires the best land and water use and ecological systems. ठीक है, वो वहाँ की प्राकृतिक
जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को बेसिकली वो बनाए रखता है, ठीक है। वो एक ऐसा अप्रोच है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का जो इको फ्रेंडली होता है, सस्टेनेबिलिटी को बनाए रहता है, लैंड रिक्वायरमेंट, जो लैंड की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बनाए रखता है ऊंचे समय तक, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकली बैलेंस्ड होता है। ओके, सो देयर इज नीड फॉर अ मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच टू मैक्सिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन and also ensuring stability in rural incomes. The various steps used in this area in situ moisture conservation, water harvesting, and crop production, consecutive use of water, crop substitutions with site specific crop production techniques, एफॉरेस्ट्रेशन एंड ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का काम, अगर हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट ये सारे एलिमेंट्स को कंबाइनली रन कराने का सिस्टम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करना है उस ड्राईलैंड एरियाज में, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, मॉइस्चर प्रोवाइड कैसे कराने हैं हमारे क्रॉप को, जो वाटर का यूज़ है, ठीक है, जो कंजक्टिव यूज़ है वाटर का, हम कह सकते हैं जो वाटर रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, उसको प्रॉपर मैनेज करना है। ओके, और जो अगर ड्राई है या किसी जगह पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट जैसे सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती, तो क्रॉप सब्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस कैसे हमें रखने हैं, ठीक है, किस तरीके का हमें साइट सिलेक्शन करना है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे जो अप्रोचेज हैं, हम कह सकते हैं ये सारे अप्रोच जो हैं हम क्या करते हैं एक साथ जो है वाटर इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो डिस्करेजिंग फॉल्टी प्रैक्टिसेस, encouraging dairy, sericulture, cottage industries, custom hire services for employment generation and training of inhabitants to develop टू अ पार्टिसिपेटरी मॉडल वाटरशेड, ठीक है। तो ये सारे जो हम ऐसा प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट या हमारे ड्राईलैंड एरिया के लिए सुटेबल नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और जो हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट एरिया में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरीके की जो एंटरप्राइजेज हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनकरेज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर हम अलग अलग एंटरप्राइजेज से जो एक प्रॉपर कोलेबोरेशन बनाते हैं और मेंटेन करते हैं फॉर डूइंग वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट फॉर द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। सो लेट अस सी इन वेरी ब्रीफ। सो द फर्स्ट steps is for integrated watershed management is a survey the status of the watershed and identify its situation using इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। सो पहला तो हमारा होता है कि हम सर्वे करें, लैंड का सर्वे करें कि हम उस लैंड यूज़ जो मैंने बताया आपको, लैंड यूज़ पैटर्न जो हम देखते हैं, ठीक है, किस तरीके की लैंड है, कैसी सॉइल है, किस तरीके का स्ट्रक्चर हम यहाँ बना सकते हैं, कैसे वाटर हम होल्ड कर सकते हैं, कैसे ड्रेनेज पॉइंट बना सकते हैं, ड्रेनेज की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सॉइल भी, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो पहले हमें क्या होता है, सर्वे करने की ज़रूरत होती है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कैसी सिचुएशन यहाँ पे है और किस तरीके से हम अपने जो प्लान है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इकोसिस्टम को बिना हार्म की इको फ्रेंडली हम जो सिस्टम करते हैं, दैट वुड बी अ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, देन द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई stakeholders such as communities, people and organizations that have an interest in the watershed management. And the third step is the identify stockholder, integrates and objectives, ठीक है, कि उन क्या उद्देश्य है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट को करने का, वहाँ की कम्युनिटीज़ जो है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उन या ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक है, उनका क्रॉप प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है या वो किसी इंडस्ट्री फॉर्म करना चाहते हैं, डेयरी इंडस्ट्री फॉर्म करना चाहते हैं, या वो किसी बड़ा मेजर पर्पस
से वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या टूरिज्म वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो ये स्टेप हम फॉलो आउट करते हैं। ओके, देन द फोर्थ इज डिटरमाइन द मैनेजमेंट टारगेट एंड प्लान, ठीक है, कि हमको प्रॉपरली डिटरमाइन करना पड़ता है कि हम किस प्लान में काम कर रहे हैं, हमारा बेसिक गोल क्या है, टारगेट क्या है। देन आफ्टर द इम्प्लीमेंट द प्लान विच इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, देन इवेल्युएशन मैनेजमेंट सक्सेस एंड फेलियर, assess for the objectives and adjust the plan to improve management success। तो ये एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट स्टेप्स हम कह सकते हैं, जिस स्टेप्स में हम क्या करते हैं, प्रॉपर रन कराते हैं हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट को। ओके, द मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, when we talk about the principles of the watershed management, we have the different branches, we would say, for the managing watershed management. Okay, so first steps is the provision of an adequate amount of drinking water, ठीक है। बेसिकली हमारा जो वाटरशेड मैनेजमेंट है इन सारे फिनोमिना से मिलकर बना है और इन सारे फिनोमिना में रन करता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करता है, हमारा प्रायोरिटी क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना। ओके, सो वी वुड से द प्रोविजन ऑफ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, कितना पॉपुलेशन है, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके मतलब अकॉर्डिंग हमें प्लांट एग्जीक्यूट करना होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसके साथ हम क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, लाइक फिल्टराइजेशन करना, ठीक है, मशीनरीज लगाना, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन पे अब हमें अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो फॉलो आउट करना। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में देखते हैं। देन द थर्ड प्रिंसिपल इज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ को बिना पार्टिसिपेट, बिना इंक्लूड किए देयर इज़ नो चांस, we would say there is no chance to execute the proper watershed management, ठीक है। तो we would apply the before applying the some kind of enterprises or stable the enterprises, we have to need the awareness for the local people, वो local population, local community, ठीक है। वहाँ पे हमको अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम वाटरशेड मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, देन द थर्ड इज द हार्मोनाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हमें कैसे एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमको कैसे डेवलप करना है, ये भी ध्यान में रखना होता है। ये भी इस सिद्धांत पे भी हमारा जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट वर्क करता है। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्स यूज इन सस्टेनेबल मैनर। बेसिकली हम कह सकते हैं हम बायोमास, वाटरशेड मैनेजमेंट करने से हम वाटर बॉडी में बेसिकली एक बायोमास वाटर प्रोडक्शन करते हैं, राइट। मतलब हम रन ऑफ वाटर को अवॉइड करते हैं और प्रॉपर एक नेचुरल जो रिजर्वॉयर है या कोई नदी है उसको हम मैनेज करते हैं, उसका एक ह्यूज एरिया बनाते हैं और हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल मैनर पे विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इस सिद्धांत पे भी हमारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट वर्क करता है। ओके, देन द लास्ट इज स्टेबलाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्म के बिना हमें किस तरीके से जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उसको स्टेबलाइज रखना है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वी नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि किस सिद्धांत पे हमारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है। ओके, सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ द okay, so basically we would say the basic concept for doing the integrated watershed management, we would say the इकोनॉमिकली हमें क्या प्रॉफिट है, सोसाइटी को हमको क्या प्रॉफिट है, देन द एनवायरमेंटल या सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम कैसे वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखेंगे अगर हम इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजिकल पावर, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट्री एंड द टूरिज्म, ठीक है। तो ये सारे जो इकोनॉमिकली हमको इनकम प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बना रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके थ्रू ह्यूज एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वाटरशेड।
वो हमको इकोनॉमिकली इनकम प्रोवाइड करते हैं. देन द हाइड्रोलॉजिकल पावर इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. देन द ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो है वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर है या जो वाटर हम अलग अलग विलेज में प्रोवाइड कराते हैं, ये भी एक इकोनॉमिकली हमको हेल्प करता है टू एनहेंस आवर इनकम ऑल्सो. ओके. देन द फॉरेस्ट्री सिस्टम एंड देन टूरिज्म. ठीक है, जो भी हम डैम वगैरह बनाते हैं या जो बड़े बड़े रिजर्वायर बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े वाटर शेड मैनेजमेंट्स होते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग होती है, एनिकेट्स वगैरह होते हैं, वो एक प्रॉपर टूरिज्म का भी काम होता है. लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट को एक प्रॉपर इकोनॉमिकली इनकम प्रोवाइड कराता है. ओके. व्हेन वी टॉक अबाउट द सोसाइटी, वी वुड से द ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इस कंसेप्ट पे जो है हमारा जो वाटरशेड है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है, वो वर्क करता है. देन द फ्लड रिस्क को मेंटेन करने के लिए, ताकि फ्लड रिस्क मतलब रन ऑफ वाटर मत हो, एक्सेस जो वाटर है वो कलेक्टिव मेजर्स पे प्रॉपर एक चैनल पे कलेक्ट होता रहे, आउटलेट कॉमन पॉइंट हो, वहाँ से सारे जो फर्दर पॉइंट्स बने हैं हम कह सकते हैं, या सब डिवाइडेशन जो बने हुए हैं, वहाँ प्रॉपर चैनल से वाटर पहुँचता रहे. उस बेसिस पे फ्लड रिस्क जो होगा वो उस पे काम करता है. दैन द प्रेसिपिटेशन पे काम करते हैं कि कैसे प्रेसिपिटेशन करना है, वाटर शेड मैनेजमेंट कैसे करना है, लैंड का यूज़ कैसे करना है. तो ये हमारा सोसाइटी कंसेप्ट हो गया. ठीक है, इस कंसेप्ट पे वाटर शेड मैनेजमेंट काम करता है. देन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, हमारे इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए, जैसे वाटर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे की कैसी है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी एक्वेटिक जो भी हैबिटेट्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए. जियोग्राफिकल या क्लाइमेटिक चेंज जो है, ये जो सारे एलिमेंट्स है वो एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इस 3 कंसेप्ट पे जो हमारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट करता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इकोनॉमी में कौन कौन से इनकम जनरेशन के एंटरप्राइजेज आते हैं, देन द सोसाइटी एंड देन आफ्टर द एनवायरमेंट. ओके. सो ये एक चैनल चलता है, जैसे गेट टू नॉलेज वाटरशेड, हमें वाटरशेड के लिए प्लान करना है, नॉलेज गेन करना है. देन आफ्टर आइडेंटिफाई द लोकल इश्यूज, लोकल कम्युनिटीज़ में क्या इश्यूज़ है, ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमको अवेयर करना है या आइडेंटिफाई करना है. देन द डेवलप द प्लान्स टू एड्रेस द इश्यूज़, ठीक है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है हमें, ठीक है, फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी वुड से. देन द इम्प्लीमेंट एक्शंस लोकली, ठीक है, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उस एक्शन प्लान करना है, स्ट्रेटजी हमें लानी है. देन द मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग इज़ अ वेरी रेगुलर बेसिस वर्क, वी कैन से कि ये बहुत ही रेगुलरली हमें वाटरशेड मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट एंड अपडेट जो है, कितने वाटर रिसीव हुए, इस लोकल एरिया पे वाटर इंटेंसिटी कितनी थी, वाटर रेनफॉल फ्रिक्वेंसी कितनी थी, तो ये सारी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना हमारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है. ठीक है, सो फाइनली आर दिस चैप्टर विच इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट इज completed. Okay, so in our next lecture we will discuss in our very new topic. Okay, so this is enough for today, and thank you very much, and till then be safe, take care, thank you.